अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, फैसल शकील साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब और आरिफ चौधरी साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन 2024 जिसका काउंट डाउन शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून फिलहाल अपने नुमाइंदों को फाइनल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ये खबरें अब ज़बान ज़द-ए-आम होती चली जा रही हैं कि इख्तलाफात को कम कैसे किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून फिलहाल तमाम तर तक अपनी ड्राइंग रूम की सियासत पर कर रही है। ये वक्त है कि जब अवाम में निकला जाए, इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जाए। अगर वोट अवाम से लेना है तो फिर अवाम में जाने से आखिर मुस्लिम लीग नून डर क्यों रही है? क्या इसकी वजह शेखुपुरा का नाकाम जलसा है या फिर एक के बाद एक देरीना और वफादार साथियों की जानिब से पार्टी को छोड़कर जाना है? अब सवाल ये पैदा होता है, जो सबसे पहला सवाल नौशाद साहब आप ही के सामने रखती हूँ, मुस्लिम लीग नून अभी तक अवामी सियासत करने में नाकाम क्यों है? देखिए, आप नाकाम कह सकती हैं। वैसे तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि नून लीग का इतना दर्द जो है वो सना को है। यकीन करें, नून लीग वालों को खुद नहीं है। वो बड़ी मौज मस्ती में मजे से अपना काम किए चले जा रहे हैं, जो भी उन्होंने करना है। 2024 के 8 फरवरी के बाद के वजीर आजम हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मेरा कंसर्न है, चले हमारे 8 को हम देखेंगे, 8 को अगर वो बनते हैं कि नहीं बनते, ये तो 8 को आवाम फैसला करेगी। हमारे तो पता नहीं क्या मामलात होंगे, अभी क्या किस हालत को पहुंचेगी सियासत। देखिए, बात यह है कि यकीनन आपकी ये बात दुरुस्त है कि अभी तक टिकट्स जो है वो फाइनल अनाउंस नहीं की गई, जो कि हो जानी चाहिए थी। पार्लिमानी बोर्ड उनका ख़त्म हो चुका है, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। आज NA 118 में हमजा शहबाज जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला अब उन्होंने शुरू किया है, बावजूद हालांकि असूली तौर पर अब तक उनको फुल फ्लैज जलसों में हो जाना चाहिए था। अवामी राब्ता मुहिम अपनी पेस पकड़ लेनी चाहिए थी उसकी। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है किसी हद तक कि वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से इलेक्शन की एक्टिविटी होनी चाहिए थी। बाहर तो वो जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, ये तो वो बेहतर समझते हैं। हमारे तक जो इतलात मिल रही हैं वो यही हैं कि अनकरीब वो अपने जलसे जो हैं वो शुरू करने वाले हैं और मुख्तलिफ जो उनके लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जलसे करेंगे और इंतखाबी माहौल को गरमाएंगे। बाकी रही बात जो उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, देखिए मैंने बारहा ये बात की है कि इख्तलाफ राय और इख्तलाफात में फ़र्क होता है। इख्तलाफ राय हर जमात में होता है और होना भी चाहिए, यही जमहूरी तरीक़ेकार है, ये इसी तरह से चलना चाहिए। जो इख्तलाफात की बात है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इख्तलाफ है या मिफ्ता इस्माइल साहब को है, ये ज़ुबैर साहब के बारे में भी अब जो बात की जा रही है। मोस्टली मैंने एक बात पहले भी कही थी कि चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात हो, जमात के अंदर जब इख्तलाफ किया जाता है तो इख्तलाफ राय होता है, लेकिन जब पब्लिकली किया जाए तो वो इख्तलाफ बन जाता है। ठीक। सो ये 2-3 रहनुमाओं की जानिब से जो सामने आया है, यकीनन वो इख्तलाफ है। वो नहीं समझते कि वो पार्टी पॉलिसी के साथ जा रहे हैं या पॉलिसी के साथ एग्री करते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों ने, चौधरी निसार साहब ने पार्टी की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं किया था और अब वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। इसी तरह जावेद आशमी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया था, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहे। तो जो लोग, जो रहनुमा लीडर के साथ, किसी भी सियासी जमात के लीडर के साथ नहीं चलते, कुछ मामूली नहीं है जी। आप मुझे संगीन नौयत के एतराज़ात हैं भाई, ये तो अब जवाब तो फिर वही नून लीग देगी कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे अगर कोई इस तरह का एतराज़ होगा। बहरहाल मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे एतराज़ात हैं जिसको कहा जाए कि जी ये कोई बहुत संगीन इल्ज़ाम है या इसकी वजह से पार्टी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। पार्टी के पास पहले ही जो है ना वो गुंजाइश नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर है, उन्होंने एडजस्टमेंट्स इतनी करनी है। IPP उनके अलहदा सर को आई हुई है, पीपल्स पार्टी अलहदा से उनके लिए मसला बनी है, JUI फे अलहदा से प्रॉब्लम है, MKM अलहदा से अपना मामलात को लेकर खड़ी है। तो अल्टीमेटली ये जिस किस्म की ये कोalition गवर्नमेंट हमें बनती हुई नज़र आ रही है या आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जो हालात होंगे उसको मद्देनज़र रखें, तो उन्होंने बहुत सारे जो जिसे कहते हैं कि लोगों को साथ लेके चलना है, उन इतने सारे लोगों को लेकर जब साथ चलने की आप कोशिश करेंगे और इंतखाबात से पहले करेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा मसला सीट एडजस्टमेंट का आएगा। कहीं से किसी के कागजात नामजदगी, वो आप फ़र्ज़ करें सोच रहे हैं कि एक हल्के से उनको सीट एडजस्ट करें, वहाँ से उनके कागजात नामजदगी अगर वो हो जाएंगे, उन पर एतराज़ आ जाए या वो मुस्तरद हो जाएं, तो फिर किसी दूसरे हल्के की बात होगी, फिर किसी तीसरे लीडर की बात होगी। तो ये एक टफ टास्क है जिससे मुस्लिम लीग नून को। मोहम्मद ज़ुबैर कह क्या रहे हैं और उन्होंने इंटरव्यू में बात करते हुए किस किस्म की बात की है, ये इंटरव्यू मैं चाह रही हूँ कि अपने नाजरीन के सामने भी रखें, फिर उस पर हम अपना तज्जिया सामने रखेंगे आवाम के। जी
शाहजाद साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की आपने खुसूसी ये गुफ्तगू जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें ये की है, और कुछ कह भी गए, कुछ ना भी कह सके, लेकिन मतलब साफ जाहिर है, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सारे मामला जो हैं वो आपको एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जिस तरह से पहले सेगमेंट में आप बात कर रहे थे इनके साथ, लेकिन ये मेरी आवाज़ की जो गूंज है वो मुझे वापस आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि पहले सेगमेंट में जो बात हो रही थी वो दो मुख्तलिफ सवाल थे जी। कि एक तो है अंदरूनी धड़ेबंदी जिसका निशाना कई लोग बने। हाँ जी। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि कैंपेन क्यों नहीं शुरू हो रही, ये बिल्कुल और सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप इसके हवाले से बात करें। अभी मैं आपको टाइम साहब ने दूंगी, बात की है शाहजाद साहब, लेकिन वन बाय वन जी। इस सवाल के हवाले से मैं ये गुजारिश कर दूं कि हमारे मुल्क में कभी भी पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार जो है वो कुछ लोगों की आशीर्वाद के बगैर नहीं हुआ। और ये बिल्कुल वही बात है, ये जो अभी बात कर रहे हैं ये वही बात है जो इससे पहले सिर्फ थ्योरियों में थी या ड्राइंग रूम्स की गुफ्तगू में थी। तो उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ज़ुबैर साहब ने सामने रखा है। लेकिन ज़ुबैर साहब जो है वो गवर्नर रह चुके हैं, वो अपने हिस्से का जिस तरह से आप कहते हैं इक़्तिदार इंजॉय कर चुके हैं। अब वो अगर इक़्तिदार में नहीं भी हैं, या चौधरी निसार, और ये जो इख्तलाफात हैं धड़ेबंदियों के हवाले से वो मुख्तलिफ नवैयत के हैं। मसलन शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार का जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से इख्तलाफ है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो बाकी लोगों का इख्तलाफ है। क्योंकि जो टिकटों के हवाले से मामलात हैं उस पर तो हमजा शहबाज भी बोल चुके हैं, और जिस तरह से ख़वातीन की टिकटों की तकसीम हुई है वो भी आपके सामने है कि आपने अगर अपनी फैमिली में ही सारी रेवड़ियाँ तकसीम कर देनी है तो ये बाकी सारे जो नाबीना हुए हैं, ये सारे हाफिज साहब जो बने हैं, अगर उनको हलवा भी नहीं मिलना तो उन्होंने किस लिए ये पार्टियां ज्वाइन की हैं। अगर किसी पार्टी में आम कारकुन और वर्कर को इतनी नुमाइंदगी भी नहीं मिलती कि इतने साल देने के बाद भी वो परेशान रहे कि उसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है, और कुछ मखसूस फैमिलियां हैं जो इक़्तिदार के हर कॉरिडोर में काबिज हैं, तो फिर इस सारे जमहूरी तमाशे का कोई मतलब नहीं बचता। बिल्कुल ठीक। इस हवाले से हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से अभी नौशाद साहब ने कहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हक है, और मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन मेरिट को जब तक हम अपनी सियासी जमातों के अंदर राइज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये मेरिट जो है वो बाहर भी नजर नहीं आएगा। और फिर मैं और आप यही गुफ्तगू करते रहेंगे, निज़ाम डिलीवर कर रहा है, निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग सना, कुछ गुफ्तगू मैंने आपसे कर ली है, कुछ मेरी गुफ्तगू मुझे वापस आ रही है, तो मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या। शाहजाद साहब, मैं आपको मौका जरूर दूंगी, अगला सवाल इंतखाबी मुहिम के हवाले से ही लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। नौशाद साहब, लेकिन मुझे आरिफ चौधरी साहब से सवाल कर लेने दीजिए। आरिफ साहब, मुस्लिम लीग नून को अवाम की जानिब से रद्द अमल का डर है? क्योंकि सूरत हाल जो हमने सोशल मीडिया पर देखी, मियां जावेद लतीफ़ अपने हल्के में मौजूद एक शहरी उनसे सवाल मंशूर के हवाले से करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं है इस टाइम मुस्लिम लीग नून के पास। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये आपने बहुत ना सिर्फ सवाल किया बल्कि जवाब भी दे दिया है। बुनियादी तौर पर एतराज इस वक्त लोगों को ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का आमरीयत को लाना चाहती है और आमरीयत को लेकर आ रही है। लोगों का एक अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है और उनका मुतालबा ये है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला जो है वो अवाम के सुपुर्द किया जाए और आइन के मुताबिक इंतखाबात जो है वो हो। किसी शख्स को भी किसी की पसंद और नापसंद, और मुक़्तदरा जो है वो अपनी जाती पसंद और नापसंद से किसी को इक़्तिदार में लाने का काम ना करे। अब यहाँ ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है, एक तो उसने 1.5 साल की हुकूमत की, और उस 1.5 साल की हुकूमत का पूरा बैगेज जो है वो उनके कंधों पे है, और फिर बैड गवर्नेंस भी थी और जो कुछ हुआ सबने देखा। और इससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इस वक्त जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किया जा रहा है उसमें ज्यादातर, चूंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो उस वक्त भी इक़्तिदार में थी, और अब उन्होंने ये जो निगरान बने हैं, निगरान भी उन्होंने मुकर्रर किया और निगरान भी उन्हीं की मर्जी से चल रहे हैं। तो जिस तरह लोगों के साथ जुल्म जबर और तशद्दुद हो रहा है उनके घरों में, आज आपने जमशेद दस्ती की वीडियो देखी होगी, यकीन माने खून, यानी मतलब कुछ समझ नहीं आती कि हम किस मुल्क में बैठे हैं
इस और सारे इस तरह की अमल कितनी में ज्यादा मुस्लिम एग्जाम्पल्स लीग हैं, नून एक के बाद एक। मुस्लिम लीग नून बराह रास्त शामिल है। जी जी जी। इसलिए ये जो रद्द अमल आ रहा है लोगों का, हम्म। वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आ रहा है। जी। एक तो मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है अवाम के लिए, और फिर दूसरा मौरूसी सियासत। यानी जहां आप देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, फलां शरीफ, इससे कहीं आगे बात मौरूसी चलती सियासत नहीं से है। आगे निकल ही नहीं रही है नून लीग, पीपल्स पार्टी, दोनों और सियासी जमातें। ये जितना लोगों का इख्तलाफ है ना, मैं अपने मासूम दोस्तों से बहुत मुझे इत्तेफाक है, यानी मतलब है ये इस वक्त बुनियादी बात ये है कि लोगों को ये अच्छा जो आरिफ साहब, इख्तलाफ एक है सबसे बड़ा मसला वो नून ये लीग कर का रहे हैं टिकट्स कि की तकसीम के हवाले से ही है। अपने पार्टी के अंदर के इंतखाब जो इस टाइम इख्तलाफात हैं उनको ही हल नहीं कर पाएंगे तो ये बाहर क्या किस किस्म की सियासत कर पाएंगे दीगर सियासी जमातों के साथ दो में? चीजें होंगी। जी। सबसे पहली तो ये पार्टी के अंदर लोगों का झगड़ा ये है कि जी आप मौरूसी सियासत कर रहे हैं, और जब वक्त आता है मुश्किल का, उस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर आप चले जाते हैं और बाहर जाके मामलात में आप इंजॉय करते हैं। हाँ जी। और जब फिर इक्तदार के मजे लेने का मामला आता है तो फिर वही बयानियां उसे बदल के आप फिर उन्हीं के साथ इक्तदार में शमूलियत के लिए आ जाते हैं और अवाम की भी परवाह नहीं करते। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त लोगों की जितनी रौत है या जितनी नापसंदीदगी है वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा रही है। और इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के लिए यानी जो कुछ किया जा रहा है और हर तरह से उसके कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, ये सारे का सारा किसके खिलाफ जा रहा है? और आप ये देखें कि ये सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, इसमें मुस्लिम लीग नून की नफरत और इक्तदार के साथ चिमटे हुए लोगों की नफरत जो है और जो कुछ कर रहे हैं, ये दोनों चीजें मिलके वो इस हद तक वो पार्टी आगे चली गई है, लोगों में इतनी मकबूल हो गई और है। यही वजह आरिफ साहब कि नून लीग अभी ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर नहीं आ पा रही। ड्राइंग रूम की सियासत इनकी देखे, ड्राइंग रूम में भी झगड़े हो रहे हैं जी। ये जो पहली आप बात की, रोहेल एक तो असगर साहब, सरदार अयाज सादिक साहब, उनकी नहीं है। एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए। किचन कैबिनेट के मेंबर जो है उनके अंदर भी इख्तलाफ मौजूद है, घर के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। और इक़्तिदार की जो चीना चपटी होती है उसमें लोग एक दूसरे की, ये कोई नजरियाती रियासत भी नहीं है और नजरियाती सियासत भी नहीं है यहाँ। इस वक्त जो सूरत हो रही है वो सारी की सारी छीना झपटी की हो रही है कि इक़्तिदार तक पहुंचने का अमल है। हर शख्स ये कहता है कि जनाब मुझे पहुंचा दो, अगर तो अवाम के जरिए जाना हो तो फिर आप अवाम को कन्विंस करते हैं, उनके पास एक बयानिया लेके जाते हैं, एक मंशूर लेके जाते हैं और अपना माजी लेके जाते हैं और काम बताते हैं कि जी हमने ये किया है, इस बुनियाद पर हमें फिर मौका दे। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि आप उसको भूल के लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब मेरे ऊपर हुमा बैठ चुका है, मुझे इक़्तिदार तक पहुंचाया जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि 3 दफा के वजीर आजम है और चौथी बार के लिए फिलहाल कॉन्फिडेंट है। फैसल साहब से ठीक है, आरिफ साहब मैं दोबारा आपको मौका दूंगी। फैसल साहब सवाल आपके लिए, अवामी सियासत ना करने की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? जलसे क्यों नहीं किए जा रहे? शादरा और शेखुपुरा का नाकाम जलसा इसकी बड़ी वजह? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने लिखा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो परेशान है, तो इसके लिए एक शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी आप देखें कि सूरत हाल क्या होती है। मुस्लिम लीग नून में जो है वो टिकटों पर आपस में ही जो है वो इख्तलाफात हैं। पहले दानियाल अजीज का आया था तो अब जो है वो मसले मुख्तलिफ शुरू हो गए। एक तरफ शहबाज शरीफ ग्रुप है, दूसरी तरफ मरियम नवाज ग्रुप है। तो ये दोनों जो है वो चाहते हैं कि अपने अपने हिमायतियों को जो उनके साथ हैं उनको जो है वो टिकट दिलाएं। तो इस वजह से जो है वो आपस में ये इख्तलाफात हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। अब जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आज़म थे, कोई अहम जो है वो ओहदे पर रहे, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी थे। इस तरह मिफ्ताह इस्माइल साहब वो वजीर ख़जाना रहे, वो भी इंतहाई करीब थे। और ज़ुबैर साहब जो कि एक दौर में नवाज शरीफ के तर्जुमान थे, इसके अलावा गवर्नर थे, इंतहाई करीबी लोग जो है वो दूर हुए। इनकी वजूहात क्या थी ये सब कुछ भी देखना चाहिए कि उन्हें आखिर क्या इख्तलाफात थे। जुबैर साहब ने आज जो है वो एक और जगह एक बातचीत करते हुए ये भी बोला कि ये अवाम में इसलिए नहीं जा रहे कि 16 महीने की जो कारकर्दगी थी, जब इमरान खान दौर की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त महंगाई 13% थी। लेकिन जब ये 16 माह की हुकूमत खत्म हुई है तो 35% जो है वो महंगाई हुई। तो इस वजह से जो है वो अवाम में जाने का मुंह नहीं है मुस्लिम लीग नवाज का कि वो क्या जो है वो अवाम को किस तरह से फेस करेंगे। जी जी बिल्कुल करें।
जी जी शहजाद साहब। देखिए, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि ये जो बुनियादी सवाल आप उठा रही हैं ना कि ये अवामी सियासत क्यों नहीं कर रही, चलिए मैं आपको एक खबर देता हूं, इनको यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं अभी भी, और ये बात जी इनको यकीन नहीं है। और दूसरी बात, जो धड़ेबंदी है या जो लड़ाई है उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको ये पता है कि अगर इलेक्शन हुए और नून लीग का टिकट जो है वो एक तरह से आप समझिए कि आप असेंबली में पहुंच गए, क्योंकि मुकाबले में तो आपने किसी को छोड़ना नहीं है। तो वो हर ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि बुनियादी तौर पर अपने ग्रुप के लोग जो हैं उनको किसी न किसी तरह से असेंबली में पहुंचाया जा सके। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। यही और बात है। मैं फैसल इस पे साहब, इत्तेफाक जो करूंगा। शेखोपुरा का जलसा है, आपको क्या लगता है कितना कामयाब रहा वो? जी, मैं उसको ये दूंगा कि 60% अगर कर लें कि कामयाब रहा और 40% जो है वो नाकाम रहा, ये जो है वो मेरी तरफ से परसेंटेज रहेगी। लेकिन जिस तरह का दावे किए जा रहे थे वो दावे के दावे सामने आ गए और इसीलिए ये खौफजदा है। मैं ये समझता हूँ इसीलिए ये अवाम में नहीं जा रहे। इन्हें पता है कि अवाम के तल्ख सवालात के जवाबात इन्हें देने पड़ेंगे। जब ये अवाम में जाएंगे हल्कों में तो महंगाई के सताए हुए अवाम इन्हें पकड़ेंगे। जिन लोगों ने अवाम को तो अब सब कुछ सामने है ना, सोशल मीडिया से उन्हें तमाम तक रसाई है। उन्हें पता है कि किस तरह से ये महंगाई हुई, 16 महीने किस तरह से गुजरे और अब जो आ रहे हैं तो ये मजीद क्या करेंगे, वो क्या प्लान है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक अवाम में नहीं गए जो इन्हें जाना चाहिए था। अवाम में जाएं ताकि पता चले। और दूसरी तरफ जो अपने मुखालफीन के साथ, जो इनके मुखालफीन के साथ हो रहा है, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, वो भी अवाम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो उन्हें रोका जा रहा है इलेक्शन में हिस्सा लेने से और किस तरह से निगरां जो है वो कर रहे हैं गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतजामात, वो भी सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर जो है वो अवाम में जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। इसीलिए जो है वो ये पीटीआई के कागजात नामजदगी जो है बड़ी तादाद में मुस्तरद हुए। ये दूसरा फेज था जिसमें मुस्तरद हुए। पहले तो रोकने की कोशिश की पहले फेज में कि जो है वो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, आप खुद बताइए कि आपके मुखालिफ 90% जो है वो ग्राउंड से आउट ही हो जाए, वो जो है वो मुकाबला ही नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह से ये मुकाबला होगा और किस पैमाने से, किस लिहाज से आप कहते हैं कि ये शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात होंगे। तो कई सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं, सामने आ गए। पहले तो इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये जो निगरां सेटअप है और जिस तरीके से ये इलेक्शन का प्रोसीजर करा रहा है तो इस पे जो है वो कई सवालात खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक। शहजाद साहब, सवाल आपके लिए। ताहयात नाअहली केस का फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर जी। नौशाद साहब, आप ही से सवाल मैं कर लेती हूँ। नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिलेगा कल? इस पे बाद में बात कर लेते हैं। पहले 2-3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब भी तज्जिया करता हूँ ना तो मुझे पता होता है कि मैं कहाँ बैठ के तज्जिया कर रहा हूँ और किन हालात जो हमारे सामने आते हैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं अमेरिका में नहीं बैठा, बरतानिया नहीं बैठा, मैं किसी आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात नहीं करता। ये बड़ी समझने की बात है। अगर आप आइडियलिस्टिक अप्रोच के पीछे भागते रहेंगे तो हमने देखा कि खाली नारे ही लगेंगे या खाली यू टर्न लेने पड़ेंगे और गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर बात की जानी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक पहली बात ये है कि धड़ा किसे कहते हैं। धड़ा उसे कहते हैं जब किसी जमात के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल जो है ना वो कोई एक राय रखें तो उसे कहते हैं। हमने बहुत सुना, मतलब अगर किसी को इस पे एतराज़ है वो अपना एतराज़ बता सकता है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ। कम से कम मुशर्रफ दौर से तो मैं सुन ही रहा हूँ कि नून से शीन निकल रही है, शीन से नून निकल रही है, फिर मीम निकल रही है और नून से मीम निकल रही है, मीम से नून निकल रही है। आखिर में फिर वहीं की वहीं बात जिस चीज़ के ऊपर जो नून लीग के नवाज शरीफ साहब जिस चीज़ के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं वो वहीं की वहीं रुक जाती है। शहबाज शरीफ साहब की जो पार्लिमानी बोर्ड के अंदर, सर मुझे बात कर लेने देना यार, मैंने आज आप लोगों को इसलिए नहीं टोका, मुझे बात कर लेने दें। शहजाद साहब मुझे बात कर लेने दें, आप जरूर बोलिएगा लेकिन मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, बीच में ना उचक लिया कीजिए। अब वो शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू पार्लिमानी बोर्ड के अंदर की, उससे कम से कम वो नून से शीन तो मुझे निकलती नजर नहीं आई।
अब कोशिश की जा रही है कि हमजा की बात निकल आए। दूंगी, बस ये नौशाद फर्ज का point कीजिए कि clear अगर होना चाहिए। मैंने, जिस तरह हम लोग बैठे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, मैंने ये अर्ज की कि 2 मिनट मुझे भी दे दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी और आपकी कोई लड़ाई शुरू हो गई ना। इसी तरह हमजा ने कहा कि 3 सीटें मेरी, राय तो रख सकते हैं ना, सुन लेना, हमजा ने अगर ये कहा कि 3 सीटें उन लोगों को मिलनी चाहिए जो वर्कर है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो उन्होंने एक दुरुस्त बात की पार्टी लीडर के सामने रखी है। उससे धड़ा कैसे बन गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सारी बातें कि सब असेंबली में जाना चाहते हैं, यकीनन असेंबली में जाना चाहते हैं भाई, सियासत करने के वो कर किस लिए रहे हैं? वो इतने पैसे लगाकर अपने अपने हलकों में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? वो जिन्होंने नहीं जीतना, जिन्होंने सिर्फ पार्टी टिकट का नाम लगवाना है अपने साथ कि ये मैं टिकट होल्डर हूं, वो भी पैसे लगा रहा है। किस लिए लगा रहा है भाई? जीतने के लिए लगा रहा है ना, असेंबली में जाने के लिए लगा रहा है। हर बंदे की ख्वाहिश और कोशिश होती है। अब मसला क्या है? मसला यह है कि हम पता नहीं कौन सी, आपका पॉइंट सामने आ गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अल्लाह पाक मियां नवाज शरीफ को उम्र खिजर अता करे। मियां नवाज शरीफ की जिंदगी में मुस्लिम लीग में से कोई धड़ा नहीं निकलेगा, ये मैं आपको लिख के देने को। सर फिर आप धड़ेबंदी की बात आपने की ना, मैंने तो नहीं की। मुझे आपसे मुकम्मल इत्तेफाक है, एक बात। दूसरी बात, लेकिन इसके अंदर जो पॉकेट्स बनी हुई है, जिन्होंने कल को धड़ा बनना है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं चल के इस मामले को आगे चलाएंगे, और ये आपको नजर आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी या चौधरी निसार जो है वो आपके सामने है, मिफ्ता इस्माइल का वाकया जो है वो आपके सामने है, वो कोई छुपी हुई चीजें तो नहीं है। मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ दिलवाना चाहूंगा। नौशाद साहब आप इख्तलाफ करते हैं, बाद में वही बात शुरू कर देते हैं जो मैं कह रहा होता हूँ। आप अल्फाज बदल के उसी जगह आ जाते हैं जो मैं कह रहा होता हूँ। यार शहजाद साहब कमाल ही है, पहले धड़े थे अब पार्टी के अंदर, अब धड़ा ही कोई नहीं है। आप बिल्कुल आप ये जुटला रहे हैं कि धड़ा उस तरह से विजिबल तो नहीं है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं चौधरी निसार जो है वो क्यों निकल के गए? चौधरी निसार का कौन सा धड़ा है मुस्लिम लीग नून के अंदर? शाहिद खाकान अब्बासी के साथ कितने लोग हैं नून लीग के अंदर? क्या ये बड़े लोग नहीं है? ओ बड़े जरूर होंगे, बाकी वजीर बड़े रोने की बात नहीं है भाई, धड़ा और चीज है, बड़े होना और बात है। खबरें आ रही हैं और आ सकता है। मैं आपको बताया कि धड़ा तब आप कहेंगे जब पार्टी के अंदर कुछ लोग उसकी हिमायत मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। नौशाद साहब, शहजाद साहब का वेरी क्विक पॉइंट। अपनी डेफिनेशन है ना सर, मैं अपनी डेफिनेशन नहीं दे सकता ना, आपकी डेफिनेशन तो नहीं दूंगा। उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। एक अखबार में नहीं है कि मैं आपकी डेफिनेशन के साथ आप ना करें इत्तेफाक, लेकिन मैं जो बात कर रहा था आपने वही अल्फाज बदल के वही बात करना शुरू कर दी। आपने कहा कि नहीं है धड़ाबंदी ना होगी, ना नवाज शरीफ की जिंदगी में नहीं होगी। मैं तो नवाज शरीफ की जिंदगी में ये कहानी ये इसी तरह चलती रहेगी। लोग चले आगे बात कर रहे हैं, ये तो आपने मान लिया, आगे चलते। मतलब ये है कि इख्तलाफ मौजूद है। इख्तलाफ तो जमहूरियत में होना चाहिए। वो आप उसको किस तरह से दबा पाते हैं वो ठीक। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज एक बड़े अखबार में, एक ही अखबार में 2 मजमून छपे हैं, वो कुछ मैसेजिंग हो रही है, आप जरा उसकी बात कीजिए ना। कर लीजिए, वो भी कर लीजिए सर। बताएं क्या मजमून भी अनाउंस करनी है, जरा जल्दी प्लीज। वेरी गुड रिस्पांस। बताइए, बात तो ये है कि जस्टिस मुनीर के नाम से एक खत आया है जो मौजूदा चीफ जस्टिस के नाम है, और उसमें यह बताया जा रहा है कि जस्टिस मुनीर की क्या लिमिटेशंस थी। तो बेसिकली आप इन हालात में क्या कह रहे हैं? आप मुझे नहीं समझ आई आपका क्या। ठीक है, ये हम मेरे ख्याल से नौशाद साहब आपको ये ब्रेक के बाद हम इसको मजीद क्लियर कर लेंगे। ब्रेक मुझे अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जो इतलात मौसूल हो रही हैं, अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है कि इंसाफ के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी और किसी सूरत हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने साफ जाहिर कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार भी खुलकर सामने आ रहा है, जिसमें बल्ले का निशान का फैसला हो वो वापस लेने की कोशिश की गई, या कागजात नामजदगी का फैसला हो वो किस तरह से जो है फाड़ दिए गए, और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात को साइड लाइन लगाने की कोशिशें की गई। सबसे पहला सवाल शहजाद साहब आपके लिए, इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि क्या किसी खास सियासी जमात को ज्यादा सपोर्ट कर रही है और एक सियासी जमात को साइड लाइन करने की कोशिश कर रही है? जी, ये तो आपको साफ जाहिर नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। गो के मेरी आवाज की गूंज मुझे फिर दोबारा आ रही है, और वो टेक्निकल जो गलती है वो ठीक नहीं हो पा रही।
लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि नैब जो है वो एक अपील में जाके फरीक बनना चाह रही है कि ताहियात जो नाअहली है उसको 10 साल कंसिडर किया जाए, 5 साल कंसिडर ना किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि फिर उस सूरत में तो मियां नवाज शरीफ अहल नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल फैसला तो अदालतों ने करना है। लेकिन अगर नैब की तरफ से इस तरह की एक प्ली ली गई है तो आरिफ चौधरी साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या ये आहिस्ता आहिस्ता -1 और फिर -2 और हो सकता है -2.5 हो जाए। लेकिन ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है कि मुस्तकबिल का जो सिनारियो है वो एक खास तरीके से रंग दिया जा रहा है, एक चीज तख्लीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस कि ये सारा कुछ किसी डिजाइन, किसी प्लानिंग के तहत वो कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है सारा पाकिस्तान निकल आया। जिस तरह से कागजात इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, मुझे ये बताइए कि ये आरओज को अगर पूछ नहीं सकते, ये पुलिस वालों पे अपना अहकामात जो है वो उन पे अमल नहीं करा सकते, तो ये आप मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन कैसे कराएंगे? मेरे थोड़े कहे को बहुता जानिए और ये टेक्निकल वालों को कहिए कि जरा प्लीज जो है ना वो इसको ठीक कर लें। ठीक है नौशाद साहब, मैं आपका प्रॉब्लम बिल्कुल जो आवाज़ का है मसला वो मैं ठीक करा देती हूँ। आरिफ चौधरी साहब, ऐसे मामलात में आपको लग रहा है कि -1 की राहें हमवार की जा रही है? देखिए, ये बहुत बुनियादी बात आपने की है, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है ना। जब पहले -1 करने की कोशिश की गई है तो वो लोग नहीं माने जी। तो एक जो है वो बहुत पहले से जिसका जिक्र किया जा रहा है वो ये कि तो मंसूबे तो कई होते हैं ना, उसमें कौन सी चीज ये 2 और 2 4 के अंदाज में तो चीजें नहीं होती ना। आप एक प्लान करते हैं, वो आपका प्लान जो है वो कामयाब नहीं होता तो फिर आपके ज़हन में कोई दूसरा प्लान होता है। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ सिलेक्शन हो रही है और प्लानिंग के तहत सारे का सारा काम हो रहा है। और उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मोरे का रोल अदा कर रहा है, वरना इलेक्शन कमीशन जो है उसका तो काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। उसका इस हद तक उसके रोल का सिग्निफाई हो जाना, उसका इतना ज्यादा बढ़ जाना, ये कानून ये है कि जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है उस दिन के बाद सारी गवर्नमेंट्स जो है वो मातहत हो जाती है इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन की वो पाबंद होती है कि जिस तरह का हुक्म किया जाए उसे उन्होंने पूरा करना है। ये जिस तरफ शहजाद साहब ने निशानदेही की और आपने भी बताया, वो सूरत यार ये कि सारे के सारा इलेक्शन जब जिस दिन ये सब कागजात फाड़े जा रहे थे और आरओ जो थे वो रोल प्ले कर रहे थे किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट का, उस दिन भी ये चीज सब दुनिया पे नजर आ गई, सब दुनिया पे वाजे होगी। और उसके बाद वही आरोप जिनके बारे में तहफात का इजहार किया गया था, वहां सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, उस वक्त भी मेरे जैसे लोगों ने अर्ज किया था कि हजूर आप ये साथ ही मसला भी हल कर देते। ये आरोप जो है जिनको उन्होंने 16 माह के अंदर और कोई काम नहीं किया, 16 माह के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी के लोग मुख्तलिफ मर्जी की जगहों पर तैनात किए हैं और उनसे मर्जी के नतायज की यकीन दहानी करवाई है कि आपने चाहे कुछ हो जाए, क़यामत आ जाए, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद हो जाए, आपने ये काम करना है कि इलेक्शन के मतलूबा नतायज, जिन्हें ज़ियाउल हक किसी जमाने में मुस्बत नतायज कहते थे, वो मतलूबा नतायज आपने हासिल करके देने हैं। और दूसरी बात ये जिस तरह ये चीजें मैनेज की जा रही है, जैसे आपने कहा कि -1 और यानी चूंकि जब पहली बात उनकी कामयाब नौशाद साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो नोटिस ले लेना चाहिए, जो कुछ इलेक्शन कमीशन उनके साथ कर रहा है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है। तो आपको लगता है कि नोटिस ना भी ले तो वो अदालत के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, पहले भी उनको रिलीफ मिलता रहा है तमाम अदालतों से, वो जा सकते हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, मेरे लिए परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए थे, आपको पता है वो जेल गए थे, वो इमरान खान साहब के पास गए, उन्हें जाके कहा यार ये बराए मेहरबानी ये तईद कुनंदा जो है ना ये किसी दूसरे हल्के से लेके आइएगा, हमने कागजात जो है ना वो मुस्तरद करने हैं आपके। और इमरान खान साहब ने कहा जी बड़ी मेहरबानी राजा साहब आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपकी कहने के ऊपर बिल्कुल अमल करेंगे और अमल करते हुए हम जो है ना अपने कागजात मुस्तरद करवा देंगे। आप अंदाज़ा कीजिए इस मुल्क का हालात और यहाँ की अजीब किस्म की सोच है और किस तरह की ये बातें हैं। पहले जनाब हमें कागजात जमा नहीं कराने दिए, बाद में पता चला 2400 लोगों ने जमा करा लिए। अच्छा जी ठीक है, मैंने यहाँ बैठ के 10 दफा चैलेंज किया कि जनाब मुझे वो बंदा दिखाएं जिसके कागज जमा नहीं हुए, मुझे वो बंदा पेश करते हैं, वो नहीं हुआ। सुन तो लेना, आप देखें ना, आप पूरी बात सुन ले, मुस्तरद तक भी आ जाऊंगा ना, मैं बात करते हुए आ रहा हूँ तो मुस्तरद तक भी आऊंगा। फिर वो कागजात जमा हो गए। अभी आपने बताया कि 300 बंदों के कागजात मुस्तरद हो गए, ठीक है।
जी। मसला ये है वो जमा हुए थे तो मुस्तरद हुए ना, फिर इसका मतलब कागजात जमा भी हो गए। अच्छा, किसी को उठा लिया गया, फाड़ लिया गया, कुछ कर लिया गया, हो सकता है इस तरह की एनोमलीज हुई हो। पाकिस्तान को आपने कहा था कि जी हम आइडियलिज्म की बात ना करें, जब आइडियलिज्म खत्म हो जाती है तो मुल्क नहीं रहते, या फिर इलेक्शन ना करवाएं। आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाना। आइडियलिज्म ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इंतखाबात होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मेरा वोट मुझे डालना चाहिए, मेरी मर्जी का उम्मीदवार जो है उसे मैदान में होना चाहिए। मैं चौधरी साहब इस वक्त डिफरेंट, मैं इस वक्त चौधरी साहब मेरी बात कर लेने दीजिए। आपने बात की, मैं नहीं बोला। देखिए मेरी बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। मैं आपसे अब डिफरेंट बात कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं अब डिफरेंट बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब, क्या इमरान खान साहब जो एक पार्टी के कायद हैं, एक काउंसलर को भी पता होता है कि उसने कागजात कैसे जमा कराने हैं। वो उसके अंदर ये गलतियां, इस तरह की कोताहियां नहीं होती। या तो पीटीआई के खिलाफ उनके वकील साजिश कर रहे हैं, या पीटीआई खुद साजिश कर रही है इंतखाबात को डाउट में डालने की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने इंतखाबात, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, उन्होंने इंतखाबात मुलतवी कराने की अपील दर्ज की, जिसकी वजह से इलेक्शन शेड्यूल मुतासर हुआ। उसके बाद उन्होंने वहां पे ये शोरो गोगा किया, बंदा कोई अपीयर नहीं हो सका। कागजात नामजदगी चले गए, जमा हो गए, फिर मुस्तरद हो रहे हैं। वो उसके अंदर भी एक पैटर्न नजर आ रहा है। सो या तो ये वकला ने साजिश की है पीटीआई के खिलाफ, या पीटीआई खुद साजिश कर रही है पूरे इलेक्शन को सबूताज करने के लिए। दूसरी बात यह है, दे सकता है कोई ऐसा शख्स जो गैर जानबदार हो, मेरे जैसा, जो सिर्फ देख रहा है सिचुएशन में। मुझे कोई ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी के साथ। किसी को किसी से पार्टी से, हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी से, लेकिन सोशल मीडिया विक्टिमाइजेशन जो है ना, वो इस मुल्क में जारी है। हम कि जनाब उन्हें कागजात जमा नहीं करवाने आए, यानी कमाल हो कि इस हद तक की हम जा सकते हैं। और यानी जो उठाने वाले थे, आपको वो भी लोग नजर नहीं आ रहे जो लोगों को तो पहुंच रहे हैं, माओ बहनों की अस्पताली कर रहे हैं। और जो कौन सी अस्पताली? ये अभी आपके सामने जो वीडियो आई है सोशल मीडिया पे, उसकी भी जब हकीकत सामने आएगी तो आप परेशान रहेंगे। वहां पर घर में कोई मौजूद ही नहीं है। पिछले कई दिनों से मैंने वहां 3-4 साफियों से बात की है, उन्होंने कहा कि कोई बंदा ही नहीं है वहां। शेख दस्ती साहब की वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, क्या हो गया आरिफ साहब? मैं यही तो कहता हूं, ये कौन सोशल मीडिया विक्टिम है। इसको सोशल मीडिया के जरिए हमारे तो जजेस तक को इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है। बात फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। ये फंदा डाला हुआ है। और मुजफ्फराबाद के एसएचओ की भी तरदीद आई है इस हवाले से आरिफ साहब, ये भी खबर सामने आई है, तरदीद कर दी एसएचओ ने कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ मुजफ्फरगढ़। क्या गया है, क्या केयर टेकर इस तरह के होते थे? क्या केयर टेकर इस तरह बयान देते थे कि जनाब इमरान खान के बगैर इंतखाबात हो सकते हैं? क्या भाई नहीं देने चाहिए? एक सेकंड, आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों की है, और इस इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया, और उसके बाद इसने उस पर अमल दरामद करवाया। ये गए सुप्रीम कोर्ट में जनाब हमारा हुक्म नहीं माना जा रहा। सर पीटीआई चली जाती ना, जब निगरान हुकूमत बनी थी तो मुखालिफ जमातें चली जाती कोर्ट के अंदर, उन काबीना के इनको खत्म करा लेती। अदालत नोटिस लेगी इलेक्शन कमीशन के जो ये हालिया वाकयात है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, उसका नोटिस लिया जाएगा? मैं आपको अर्ज करूं कि लिया जाना चाहिए। अगर इसका एक नोटिस नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद मैं आपको ये अर्ज करूं, हम सारे उस वक्त भी, मेरी अच्छी खासी उम्र है, उस जमाने भी हम मौजूद थे जब हम मशरकी पाकिस्तान में उन लोगों को गद्दार कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो जनाब उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो ड्रामा कर रहे हैं। उसके बाद अफ्तर अबान कमीशन रिपोर्ट आई तो जो उसमें चौंका देने वाले होशरुबा किस्म के इंकिशाफात आए, उस वक्त हमारे साथ शर्म से झुक गए। आज भी इन हालात के बारे में खुदारा अपने आप को पाकिस्तानी समझे। ये लोग भी जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है वो भी पाकिस्तानी है। सीधा सीधा इलेक्शन क्यों नहीं होने देते? और अगर ये सच है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। यहीं से हम कंटिन्यू कर लेंगे आरिफ साहब, लेकिन मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। बिल्कुल इसी सवाल से आप ही के सामने मैं रखूंगी, ये सवाल भी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सवाल आरिफ चौधरी साहब आपके लिए, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम अदालतों की तरफ देख रही है और सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो नोटिस लेने की इल्तिजा भी की जा रही है, आपको लगता है कि अदालत नोटिस लेगी? मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जिस कदर पोलराइजेशन हो चुकी है, पहले कभी हमने देखी नहीं थी। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये नहीं है मेरी बला से
बूम बसे या हुमा रहे, कोई इलेक्शन में आए, कोई जीते कोई हारे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात लगती है वो ये है कि जब खुलेआम लोग अदालतों के बारे में इस तरह के लफ्ज कहना शुरू कर दें, चाहे वो पिछला दौर था चाहे आज का दौर था, और इस हद तक लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो इतने यानी हो जाए बायस्ड कि वो कहें कि जनाब एक तो दरमियान में ये ह्यूमन राइट्स पता नहीं कहां से आ जाते हैं, और दूसरा ये कि जो करना है कर लो। यानी ये इस तरह की बात आम लोगों से तो तवक्को की जा सकती थी, वो जजेस से नहीं की जा रही। और दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनका ये रवैया इंतहाई नाकाबिले फहम है, और यही वजह है कि तमाम बार जो है इस पे एहतजाज कर रही है कि भी आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, आपको लोगों के साथ इवन हैंडेडली सलूक करना चाहिए। आपके सामने ये इश्यूज आ रहे हैं, आप उन्हें उन इश्यूज को एड्रेस कीजिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर फिर फ्री 8 फरवरी जो है वो बड़ा मुकद्दस होगा, लेकिन 90 डेज इससे ज्यादा मुकद्दस था, उसका किसी ने ख्याल नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बेशक आप पीछे ना जाइए, लेकिन कम से कम आगे ये जरूर कर दीजिए कि कोई थोड़ा सा आईवाज के लिए इतना तासुब तो कायम कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया, और जो उन्होंने सिफारिशात की थी उसके बारे में केयर टेकर निगरान सेटअप को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि भी आप में इतने ज्यादा लोग मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ है, आपने उनको क्यों नहीं निकाला। फिर उन आईजीज के बारे में, बाकी अफसरान के बारे में जो बजाय इलेक्शन कमीशन लिख चुका है, उनकी जानबदारी के बारे में, और कहा नौशाद साहब इख्तलाफ करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको जरूर टाइम दूंगी फैसल शकील साहब के बाद। फैसल साहब, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन किसी मखसूस जमात की बी टीम का किरदार अदा कर रही है? इसमें कोई शुबा नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है कोई शुबा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार दिख रहा है? सर आप मुझसे सवाल मत कीजिए, क्योंकि एक सहाफी गैर जानिबदार होता है, इस तरीके और से मुझे गैर जानिबदार ही रहने दीजिए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आप सहाफी के साथ शहरी भी हैं, इस मुल्क में रहती भी हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं बताऊं, आपने मुझसे सवाल किया तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार है। वो जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए वो भी दिखे, जिस तरह से दाखिल कराए गए, जिस तरह से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से पीटीआई के लोग छुपे हुए हैं, जिस तरह से पीटीआई से बल्ला लिया गया, जिस तरह से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो इसीलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पीटीआई को दीवार से लगा दिया जाए और इस ग्राउंड से आउट कर दिया जाए। तो यही चीज़ हो रही है। बिल्कुल सिंपली बात करूंगा मैं आपको, गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाबात, ये इस तरह से तो कौम के ये 50 अरब रुपए ज़ाया ही हो रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा, ये कहूँगा कि अगर एक फैसला कर लिया गया है तो फिर एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और नोटिफिकेशन के ज़रिए नए जो है वो वज़ीर आज़म को ले आया जाए। तो बेकार है फिर ये इलेक्शन कराना। इस तरह से इलेक्शन अगर कराने हैं तो भाई ये तमाम जमातों को, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, तमाम के साथ एक ही रवैया रखा जाए और तमाम को जो है वो आवाम पर छोड़ दिया जाए। आवाम जो है वो जिसको मुंतखब करते हैं वो जो है वो आ जाए, वो फिर संभाले मुल्क को। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि पहले से जो प्लांटेड चीज़ें, जो वादे हुए हुए, जिसके ज़रिए मुझे बुलाया गया, प्लान तो वो इसीलिए जो है वो, जी हाँ बिल्कुल, तो वो उसी तरह से जो है वो उस पर अमल दरामद हो रहा है। और ये अभी चला है, अभी आप देखिए कागजात नामजदगी, इसमें से कुछ लोगों के जो है वो मज़ीद मुस्तरद हो जाएंगे, कुछ लोगों के जो है वो सही हो जाएंगे, फिर ये दूसरा काम चलेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये चाहते हैं उसी तरह से जो है वो काम हो जाएगा। वाज़ेह है अब तो आवाम भी जो है वो काफ़ी शऊर रखती है और जान गई है कि किस तरीके से ये हो रहा है। और इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि आवाम में जाने से लोग घबरा रहे हैं। ठीक है शाहजाद साहब, ये लंदन प्लान का ही हिस्सा है जो बहुत पहले एग्जीक्यूट हो चुका होता अगर आवाम रास्ते की रुकावट ना होते। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता डिले आ रहा है बहुत सारी चीजों में। देखिए, आवाम की रुकावट जो है वो तो डे वन से इस सारे सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम बन रही है। ये तो जिस दिन इमरान खान की हुकूमत को तहरीके अदम एतमाद के बाद खुद से सड़कों पर निकले, तो उसके बाद से ये एक ऐसा जेस्चर था आवाम से जिसकी माजी में उस तरह से कभी मिसाल नहीं मिलती।
लेकिन उस वक्त भी इसको अंडर एस्टिमेट किया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये ख्याल था कि शायद इस एहतजाज को या लोगों के जज्बात को काबू कर लिया जाएगा और ये सारी जो सिस्टम सजाने की या लंदन प्लान इसको कह लें, उसके पीछे जो बेसिक थीम थी वो यही थी कि लोगों को कंट्रोल कर लिया जाएगा और लोग कंट्रोल होते रहे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना। लेकिन अब की बार जरा सूरत मुख्तलिफ है और ये लोग उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहे, इसलिए हमें कभी कागज की कागज छीनने पड़ रहे हैं, कभी हमें बल्ला छीनना पड़ रहा है, कभी हमें इसके लिए कोई और रास्ता निकालना पड़ रहा है। लेकिन मेरे नजदीक इलेक्शन में अगर लोगों को उनकी असल जो राय है वो सामने रखने का मौका नहीं मिलता तो मैं फैसल शकील साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि आप एक नोटिफिकेशन निकालें, जिसको लगाना चाहते हैं लगाएं, या बिला वजह मुल्को कौम के पैसे भी वसाइल भी ज़ाया कर रहे हैं। इधर सड़कों पर लोगों का खुदा न खास्ता अगर कोई तसादम हुआ, लोगों के सर खुल गए, कोई मर मरा गया खुदा न खास्ता, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दफा करें यार, आपने जिसको बिठाने बिठा दे, खत्म करें इसको। नौशाद साहब, मुझे शहजाद साहब की बात की समझ नहीं आती है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि -1 होने जा रहा है, कुछ आ रहा है, कोई बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, नवाज शरीफ साहब को फारिग किया जा रहा है, फिर कह रहे हैं की इसीलिए कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही बायकॉट कर दे। भाई बाइकॉट, मैं तो कह रहा हूँ वो साजिश कर रही है, आप बाइकॉट की बात कर रही हैं ना, हम नहीं करेंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ वो इलेक्शन को सबूताज करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब के जो ताईद कुनंदा है, पूरी जमात मिलकर ये जो जिस तरह की पॉपुलैरिटी नजर ये बताई जाती है, हमें बताई जा रही है हमारे दोस्तों की जानिब से, तो फिर तो वहां पे किसी किस्म की गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए थी। फिर तो कोई गलती की गुंजाइश थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद गलती की गई, फिर कागज मुस्तरद कराए गए। बात देखिए ये नहीं है, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब आते हैं नहीं आते हैं, उनको कोई इलेक्ट करता है नहीं करता, सिलेक्ट करता है या नहीं करता, हमें कम से कम अपने फैक्ट्स जरूर स्ट्रेट रखने चाहिए। अभी इस वक्त स्ट्रेट अभी मैं जो बात करने लगा था, नहीं हो रही। अब मैं जो बात करने लगा था कि नवाज शरीफ की दफा जब उनको नाअहल किया गया तो जहांगीर तरीन को बारे में कहा जा रहा है बैलेंसिंग एक्ट करवाया गया, जिसकी बातें भी बाहर आई कि इमरान खान साहब के कहने पे किया गया, ये किया गया, वो किया गया। अगर उस तरह का एक्ट होने जा रहा है तो ना उस वक्त कबूल किया गया था, ना अब कबूल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो इलेक्शन जो है वो तो उनको तस्लीम कोई नहीं करेगा। इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं होंगे तो इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। सो बेसिकली शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। अगर वो पीटीआई को नहीं मिलेगी तब भी प्रॉब्लम आएगी, अगर किसी और जमात को नहीं मिलेगी तब भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर हम अपने फैक्ट्स चेंज नहीं कर सकते, हमें फैक्ट्स सीधे रखने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया को देख के हमें तजजिए नहीं करने हैं कि जी वो ये कह रहा है या वो कह रहा है। अभी आप देखिए कि इतने सीनियर लोग हैं, वीडियो को कोट कर दिया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उससे पता चलना चाहिए। ऐसी बहुत सी वीडियो, मैं तो कहता हूं कि ये अभी इलेक्शन के अंदर, अभी ये है ही इलेक्शन ऑडियो वीडियोस का, ये ऑडियो वीडियोस ही आएंगी इस इलेक्शन के अंदर, और यही तरीका कार है लोगों को गुमराह करने का, यही सोशल मीडिया विक्टिमाइजेशन है जिसकी मैं बात करता हूं। लोगों को सोशल मीडिया विक्टिम नहीं बनना। वो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं जरूर दे, नून लीग को देना चाहते हैं दे, पीपल्स पार्टी को देना चाहते हैं दे, लेकिन जब वोट दे तो कारकर्दगी की बुनियाद पे दे। मीडिया चैनल्स तो सेंसर्ड हो ही गए हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आप नहीं कह सकते होने, तो क्या आप सोशल मीडिया भी बंद कर दें? मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आप सोच समझ के उसका इस्तेमाल कर, उससे उसको देख के उस पे आंखों बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम सारे लोग जो है वो इतने रिसोर्सेज रखते हैं कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर बात करें। आरिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी, ये छोटे इल्जामात नहीं है, ये बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं जमशेद दस्ती साहब ने। वो खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी बीवी की बेहुदती की गई है मेरे साथ, यदि वो 4 दफा एक एमएनए रहा है और वो कैंडिडेट है और उसके साथ जो कुछ हुआ है, जो सर वो वहां के सहाफी ये कह रहे हैं कि वो गुज़िश्ता कई दिन से अपने घर में ही नहीं है। लेकिन आजम सवाती साहब की वीडियो भी कुछ पुरानी नहीं है। हुआ है और जिस तरह वो सब जो हो रहा है, एक एक बंदे को जिस तरह पकड़ के ले जाया जाता है, जो उसके साथ होता है, जिस तरह वो बाहर निकल के आता है और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस सब को कहे कि जनाब ये सारा मीडिया ट्रिक्स है और ये सारे के सारा सोशल मीडिया चला रहा है। यार खुदा के आरिफ साहब, मैं सिर्फ जमशेद दस्ती साहब की बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। शहजाद साहब का क्विक, जी शहजाद साहब क्विक, वेरी गुड रिस्पांस। हैव टू गो फॉर क्लोजिंग। जब ये वीडियो आई और बड़े संगीन उसमें इल्जामात जो है वो रखे गए हैं लोगों के सामने और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन नौशाद साहब इस हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि वहां पे जो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे कि दस्ती साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं वो ठीक है। और वो मैं ये कहता हूं कि वो इतनी गुफ्तगू उन्होंने जो की है वो रुला देने वाली है। तो मैं ये समझता हूं कि इसकी एक इंक्वायरी करवानी है आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अगर तो वीडियो यही बात सच्ची मैं है, कहता बिल्कुल हूं। ठीक कह रहे हैं जमशेद दस्ती, तो उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि खुलकर सच सामने आ सके। मोहम्मद नौशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, शाहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ चौधरी साहब, फैसल शकील पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।